वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ। जी हाँ, अमीन सायानी। अरे ये क्या गजब कर रहे हैं आप? अभी तो बहुत जरूरी बात कहना है। जी हाँ दोस्तों, दिल को छू लेने वाली आवाज के धनी, मखमली स्वर और भारत के पहले ऐसे रेडियो जॉकी जिनके सुपरहिट बिना का गीत माला को सुनने के लिए एक जमाना था जब सड़कें सूनी हो जाती थीं। अमीन सायानी की अपूर्व और अनमैच्ड संवाद शैली, दिलचस्प पेशकश, खास अदायगी श्रोताओं को रेडियो से चिपके रहने पर मजबूर कर देती थी। फिल्मी गानों की रेटिंग, रिकॉर्ड प्लेयर की बिक्री, फिल्म स्टार्स म्यूजिक कंपनी दिल थाम कर अमीन सायानी के बिना का गीत माला पर नजरें गड़ाए रहते थे, क्योंकि अमीन सायानी आम जनता के पसंद के फिल्मी गानों को ही अपने कार्यक्रम में शामिल किया करते थे और वही टॉप लिस्टेड गाने होते थे। सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और फिल्म की सफलता की गारंटी। 54,000 रेडियो प्रोग्राम और 19,000 जिंगल्स में अपनी मधुर, मनमोहक, यूनिक स्टाइल से आवाज देने वाले अमीन सायानी ने 20 फरवरी 2024 में 91 वर्ष की उम्र में कहा, बहनों और भाइयों, मैं आपका अमीन सायानी आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन अमीन सायानी ने अपने कालजयी प्रेजेंटेशन से लाखों करोड़ों चाहने वालों का दिल जीता है। यहाँ तक कि आज के जनरेशन को रेडियो जॉकी बनने और अपनी आवाज से श्रोताओं का दिल छूने का रास्ता तो आपने ही दिखाया है। इसलिए आप हमसे जुदा होकर भी जुदा नहीं हुए। आने वाली सदियां भी अमीन सायानी को याद रखेंगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम अमीन सायानी के लाइफ को, उपलब्धियों को, उनकी शख्सियत, खासियत को, उनकी लोकप्रियता को सेलिब्रेट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बहनों और भाइयों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। और बहनों और भाइयों, अमीन सायानी की सुनहरी यादों को ताज़ा करने के लिए कमेंट भी कीजिए। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा कार्यक्रम था जिसे सुनने और देखने के लिए सड़कें, बाजार, गलियां खाली हो जाती थी और लोग उस घड़ी का इंतजार करते थे कब वो प्रोग्राम आए? याद आया? बताइए बताइए। मुझे तो याद आया। दूरदर्शन पर प्रसारित रामायण और महाभारत। 1987 से 90 का वो दौर। रामायण और महाभारत देखने के लिए सड़कें सुनसान हो जाती थी, बाजार खाली हो जाते थे और लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे। अब आते हैं साल 2000 का वो दौर, जब कौन बनेगा करोड़पति ने प्राइवेट चैनल पर एंट्री ली। शुरू के इस अनोखे एपिसोड्स को देखने के लिए दर्शक क्रेजी थे और बाहर सन्नाटा छा जाता था। लेकिन दोस्तों, उससे पहले भी वो जमाना था जब 70 के दशक में रेडियो पर बिना का गीत माला को सुनने के लिए, अमीन सायानी की आवाज को सुनने के लिए सड़कें खाली हो जाया करती थीं और लोग रेडियो से चिपके बैठे रहते थे। बहनों और भाइयों, सुनने के लिए और साथ ही उनके पसंदीदा कौन सा फिल्मी गाना टॉप पर है, कौन सा गाना किस पायदान पर है, जानने के लिए अमीन सायानी को सुना करते थे, क्योंकि अमीन सायानी जनता की पसंद का गाना अपने चार्ट लिस्ट में शामिल किया करते थे। यही वो कार्यक्रम जब अमीन सायानी ने आम जनता से लेकर सेलिब्रिटी को अपने कार्यक्रम से जोड़ा, और वो भी अपनी जादुई आवाज में। एक इंटरव्यू में अमीन सायानी ने कहा था, ये फिल्म संगीत ही जिसका हिंदुस्तान को टूटने से बचाने में सबसे बड़ा हाथ है। 1952 3 दिसंबर अमीन सायानी का गीत माला का सबसे पहला प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ और ये प्रोग्राम चला 1994 यानी 1994 तक। 42 साल। अमेजिंग, हिस्टोरिक। यही तो थी अमीन सायानी की खासियत, जो ये अनब्रोकन रिकॉर्ड कायम किया। यही नहीं दोस्तों, बाद में कुछ बदलाव के साथ साल 2000 और 2001 से 5 तक भी चला। अमीन सायानी कहते हैं, अरे भाई, ये तो है वो नई सुरभावन मनभावन यादें। जी हाँ, यही है दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक चलने वाला रेडियो प्रोग्राम। आहा, आपका जाना पहचाना संगीत प्रोग्राम। अमीन सायानी की आवाज को ना जाने कितने नामचीन कलाकारों ने कॉपी किया हो, उनके अंदाज का मिमिक्री किया हो। उनकी आवाज हिंदुस्तान से साउथ एशिया तक फैली थी। 1952 का चर्चित गीत माला का प्रसारण कोलंबो रेडियो सिलोन से हुआ था। दोस्तों, हर जमाने की अपनी पहचान होती है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सोचिए वो जमाना था रेडियो का, सिर्फ रेडियो,
और तो और अमीन सायानी अपने जमाने से काफी आगे थे। उनकी दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने तभी अपने संवाद में गंगा जमुनी भाषा का प्रयोग किया जिससे धर्म जाति भाषाओं की सीमा को तोड़कर हर दिल अजीज हो गए। आज आरजे बनने की ख्वाहिश रखने वाले को जानना पड़ेगा कि अमीन सायानी पहले वो आरजे थे जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया। लेकिन ऐसे आरजे फिल्मी गीतों की रेटिंग और रिकॉर्ड प्लेयर की बिक्री उनके रेडियो प्रोग्राम पर निर्भर किया करते थे। उनके प्रोग्राम में टॉप लिस्ट में गाना शामिल हुआ नहीं कि फिल्म स्टार्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक कंपनी की चांदी बोलती थी। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में अमीन सायानी का ओहदा किसी फिल्म स्टार से कम नहीं था। उन्होंने हमेशा जनता की पसंद को अपनाया और जनता ने अमीन को। बिना का गीत माला का सालाना प्रोग्राम जबरदस्त था। साल भर की टॉप गीतों को शामिल कर उनकी लोकप्रियता दिखाई जाती थी। जिनका गाना नंबर 1 होता था, उस गाने के गायक गायिका अमीन सायानी के रेडियो स्टूडियो में आके सवालों के जवाब दिया करते थे। अमीन सायानी के गीत माला में गानों का बजना फिल्म की सफलता की गारंटी और साथ ही सिंगर म्यूजिशियन के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अमीन सायानी बताते हैं, हम जनता की पसंद और रिकॉर्ड बिक्री से ही टॉप गाने चुनते थे। एक इंटरव्यू में 21 दिसंबर 1932 में जन्मे अमीन सायानी ने बताया था, मुंबई में महज 19 साल की उम्र में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आए। वो जमाना कुछ और था। उस वक्त हिंदी में कोई प्रोग्राम नहीं करना चाहता था और पैसे कम होने की वजह से बिना का गीत माला को कोई भी नामचीन कलाकार प्रस्तुत करना नहीं चाहता था। ये काम सौंपा गया अमीन सायानी को। 7 गाने बजे। इतना हिट हुआ प्रोग्राम कि पहले ही हफ्ते में 65,000 चिट्ठियां आई। क्लासिक एरा की पहचान, अपनी खनकती आवाज, हर दिल के सरताज। कई युवाओं को अपनी आवाज के दम पर प्रोफेशन को चुनने का इंस्पायर करने और राह दिखाने वाले लोकप्रिय शख्सियत अमीन सायानी को बहनों और भाइयों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। अमीन सायानी, आप याद रहे सालों साल, आप थे एक मिसाल। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और बहनों और भाइयों, भूल न जाना आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाना।